राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी पराभक्ति का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं पराभक्ति के अंग के माध्यम से अन्न मुख माय को देत है ग्रास को नीर जल पाविया पीत भावे कपड़ा आन उठाए को ले चले रिज नारीस दिल माए आवे देह भर लाट मुख बैण सो सुहावना तिहु लोक सब सो लाग बोले भवन के ऊपरे गगन में गर करे जहां आसमान की पोल खोले चंद नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है कर्म की रेख पर मेघ मारी दास सुखी राम कहे लक्ष्य ये जानिए परासत भक्त है एम सारी 400 ज्ञान उरे सो उपजे पांचवे ज्ञान की गम नाही कहाँ लग प्रेम उपाय की भगत है मून गहे प्रेम ठहराए माही लक्ष्य सो मन सो खेच उरे धारियो चाल हर हाल अरुगेर लावी परासो भगत दिन पुरुष को उपजे पेल सब मन की बास जावी 500 इंद्रिया जीवती तन में उलट आदगर में नाय बैठा दास सुखी राम कहे तहां लगे अंगरे ज्ञान में सांभड़ी धार बैठा बंदगी करत रे बासना सेंग जल जाए नहीं रहे जाके ता दिन भगत सो परागट उपजे कर्म जू एक नारयो बाकी 5 पे माल 2500 मर रया 3 के ऊपरे जीण मांडे 9 को आसरो लांगण को आवियो दादिना सर्वसु प्रीत छांडे बीच में हट बिन बंदगी मोन गहे ताय को ज्ञान नहीं पराय दास सुखे राम कहे कर्म सो पहुँचियो भरम सो उपनो मन माही खुला रहे ऐसे चलने तो खुला रहे नहीं चल रहा तो चलने तो कोई बात चल रहा है चलने तो खुला रहे अभी सब तो खुला महाराज फरमा रहे संसार में किस प्रकार से सहज हो जाना है सरल हो जाना है कि अन्न माय मुख को देते ग्रास नीर जल पाविया पीत भावे अन्न जल भोजन प्रसाद जैसा मिले वैसा पाले उसके अंदर कोई सिचुएशन नहीं है कि ये भाता है ये नहीं भाता है ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा कोई भी भाव नहीं केवल इस शरीर के भीतर प्राण मने बढ़ाने के लिए भोजन प्रसाद पर स्वादों के लिए लेकिन हम तो महाराज कह रहे मूर्तिमान हो जाओ मूर्ति के भोग जैसे लगाते हैं वैसे पा लेती मूर्ति कुछ कहती है मूर्ति वाले भगवान कुछ कहते हैं कि आज अच्छा नहीं बनाया जैसा भोग लगाया वैसा पा कुछ कहते वैसे आप भी पा तभी भगवान नहीं तो भगवान ने मूर्तिमान हो गए तब भगवान ने ऐसे यानी अपनी कोई चाहना नहीं वासना नहीं अपनी कोई आशा नहीं अपनी कोई तृष्णा नहीं कपड़ा आण उठाई को ले चले रीझ ना रीस दिल माया कह रहे कि महाराज मूर्ति को कपड़े उड़ाते हैं या कपड़े उतार देते हैं मूर्ति तो मूर्ति कुछ कहती है
यानी कुछ प्राप्त हो जाए तो भी खुश नहीं, और कुछ चला भी जाए गम नहीं, दुखी नहीं। ऐसी स्थिति जैसे मूर्ति, वैसे हमारी हो जाए, न रीझ आवे न रीस आवे, दोनों ही मिट जाए, न खुशी न गम, न सुख न दुख, और देह भरलाट मुख बैन सुसुख। ऐसी स्थिति जिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की हो गई है, उनकी देह, उनका आभा मंडल, उनका औरा दीप्तिमान रहता है, प्रकाशमान रहता है, और उनके मुख के वचन सुहावने वचन होते हैं, मीठे वचन होते हैं, जो कोई भी सुनते हैं उनको सुख आता है, आनंद की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, मीठे वचन होते हैं। और कह रहे हैं त्यों लोग सब सो लांग वो त्रिलोकी के ऊपर की बात हो, तीन लोग 14 भवनों के शरीर संसार से ऊपर उठकर आत्मा के ज्ञान की बात बोलते, परमात्मा की प्राप्ति की बात बोलते, स्वरूप के दर्शन की बात बोलते, सस्वरूप को जानने की बात बोलते, आनंद स्वरूप को पाने की बात बोलते हैं। वो कह रहे भवन के ऊपर एक गगन में घर करे, कहाँ घर करना है? निज घर। सारे भवनों के ऊपर, 3 लोग 14 भवनों के ऊपर गगन मंडल में घर करे, जहां आसमान की पोल खोले, आसमान को खोल के आगे बढ़ना, भंवर गुफा को खोल के आगे बढ़ना, सिद्ध शिला को फोड़ के आगे बढ़ना, 10वें द्वार को खोलकर आगे जाना। कह रहे वहां क्या है? चंद नहीं सूर्य को, रात नहीं दिन, वहां न फिर दिन है और न रात है, न वहां सूर्य है न वहां चंद्रमा है। और कर्म की रेख पर यानी जितने भी अपने कर्म की रेखाएं थी, जितने भी प्रारब्ध कर्म थे, जितने भी संचित कर्म थे, उन सब कर्मों की रेखाओं पर लाइन फेर दी, यानी मिटा दिया, कुछ रहा नहीं। यानी कर्मों से, भरमों से अलग हो गए, न्यारे हो गए। भरम और कर्म सब अज्ञान अवस्था के हैं। ज्ञान अवस्था को प्राप्त होने के बाद न भरम रहता है और न भरमों के लिए किए जाने वाले कर्म रहते हैं, न पाप रहता है और न पुण्य रहता है। पाप और पुण्य दोनों अज्ञान अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। ज्ञान अवस्था के अंदर दोनों मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, रह नहीं पाते, जिससे सूर्य के उदय होने पर रात्रि टिक नहीं पाती है, ऐसे भरम और कर्म भी ज्ञान के उदय होने पर टिक नहीं पाते। दास सुखराम के लक्ष्य ये जानिए, पराशक्त भगत एम सारी। इस प्रकार से महाराज हमारे की पराभक्ति, परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, नित्य भक्ति, ये सत भक्ति है। इस प्रकार के अंग लक्षण यदि हमको साधना करने वाले जनों को अपने गट के भीतर अनुभव में आ रहे हैं, लखा रहे, ऐसी स्थिति हमारी धीरे धीरे होती जा रही है, तो हम सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर चल रहे हैं। मंजिल एक न दिन अवश्य हमें प्राप्त होगी। कह रहे हमारा 400 ज्ञान उर्सो उपजे, 5वें ज्ञान की गमना है। कह रहे कि हृदय के अंदर, भीतर के अंदर 4 ज्ञान मुमकिन संभव है। 4 ज्ञान कौन कौन से हैं? कह रहे मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान। ये 4 ज्ञान हैं जो संसार के अंदर मुमकिन हो सकते हैं सबके पास। इसमें कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चमत्कार वाली बात नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन महाराज कह रहे जो 5वां ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, 60 चीज का ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है, वो ज्ञान सबके पास उपलब्ध नहीं है। वो केवल बिरली सी जगह उपलब्ध होता है और बिरलों को ही प्राप्त होता है। और उसी 5वें ज्ञान की वैल्यू, ये ज्ञान भगवान कृष्ण को प्राप्त था, तभी उन्होंने गीता का उच्चारण किया अपने मुखारविंद से। ये ज्ञान दशरथ नंदन भगवान श्री राम को प्राप्त था, वशिष्ठ मुनि से प्राप्त हुआ था। ये ज्ञान सभी संतों को मिला है, केवली भगवंतों को मिला है, जिससे देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी को मिला है। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान की गम करो, जानकारी करो, अनुभव करो, समझो, उसको समझकर अपने स्वरूप का बोध करो। 5वें ज्ञान का मतलब केवल्य ज्ञान। केवल का मतलब क्या होता है? केवल यानी ओनली वन, उसके सिवाय दूसरा और कोई नहीं।
केवल एक आप है, आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं। आपका जो रूप है वो किसका रूप है? राम का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है। तन देवल बिच आत्म देव निर्गुण भक्ति सजन है। ये तन देवल है, आपका मंदिर है, इस देवल के माए देव विराजे हैं। वो आत्म देव है, वो परमात्म देव है। आत्म देव में और परमात्म देव में कोई अंतर नहीं है। इस स्वरूप को जानना है। अंतर है तो किसका है? शरीर का है, संसार का है, इंद्रियों का है, वस्तुओं का अंतर। कह रहे वो सब गौण, उन सब का महत्व नहीं, क्योंकि वो नश्वर है, नाशवान है, रहने वाली नहीं। लेकिन अपन तो अपने आप को उसी से जना। सेठ बनते तो किससे बनते? माया से। अपना नाम होता है तो किससे होता है? शरीर से होता है। नाम शरीर से होता है, नाम शरीर के ही होता है। आपकी आत्मा का क्या नाम है? आपका नाम क्या है? क्या नाम? शरीर का नाम। शरीर का नाम, देही का नाम। पिछले शरीर में नाम दूसरा था, इस शरीर में नाम दूसरा है, अगले शरीर में दूसरा हो जाएगा। इस रूप का भी नाश होना, उस नाम का भी नाश होना। नहीं ये रूप रहने वाला और नहीं ये रूप का नाम रहने वाला है, जाने वाला, दोनों ही जाने वाले। क्योंकि जो जाने वाले हैं उससे आप कब तक पहचाने जाओगे? मिट जाएगी पहचान आपकी जाने वाले से। आपको पहचानना है तो अपने सत्स्वरूप को पहचानो, यथार्थ स्वरूप को पहचानो, वास्तविक स्वरूप को पहचानो। अपनी पहचान अपना वास्तविक यथार्थ स्वरूप सत्स्वरूप होना चाहिए, अपनी आत्मा होनी चाहिए। वो पांचवा ज्ञान है जिसमें आत्मा के सिवाय दूसरा और कोई रहने जाए, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई रहने जाए, और किसी की सत्ता नहीं, और किसी का अस्तित्व नहीं, और किसी का वजूद नहीं, और किसी का एग्जिस्टेंस नहीं। अस्तित्व है तो केवल आत्मा का है और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, वो दोनों एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जीवात्मा जो है जिसके ऊपर जीव भाव आया हुआ है, शरीर धरे हुए हैं इसमें, वो ईश्वर का ही अंश है और अविनाशी है। सहज सहज में सुख की आनंद की राशि। इस बात की गम जानकारी कितने को है? सब अपने आप को शरीर ही मानते हैं और शरीर से संबद्ध संसार ही अपना मानते हैं और उससे ही सुख लेने की सब इच्छा रखते हैं। तो महाराज कह रहे मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। कह रहे हीरे के समान जो आपको ये मिलकतें मिली है, इसे आप हाथा कर मसा जाते हो, क्योंकि आप अपने स्वरूप को जान नहीं पाते हो, आप अपने स्वरूप का सिमरन नहीं कर पाते हो, स्वरूप के नाम का आपको जानकारी नहीं, स्वरूप का बोध नहीं, आनंद स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते हो। उसकी वजह से मैं और मेरी में अवधि अपनी आयु गंवा देते, इसी के सुखों के लिए, इसी के उपाय के लिए। तो कह रहे महाराज इस पांचवें ज्ञान के गम करो। चार ज्ञान तो इस शरीर संसार के हद बेहद के सुखों में लगाने वाले। इन चार ज्ञानों को धारण करके हद को लांग गया बेहद में, कोई रीतो फिर से आ जाओ, रीते आ जाओ। कोई हाथ कुछ आने वाला नहीं है इन चार ज्ञानों से। तो चार ज्ञानों को प्राप्त होना कोई आश्चर्यजनक बात घटित होना नहीं है। लेकिन जो पांचवा ज्ञान जो प्राप्त होता है, प्रकट होता है घट के भीतर, वो आश्चर्यजनक, वो अद्भुत, वो विलक्षण। सब घट तेरे साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी व घट ने जाम्य प्रगट। उस घट की, उस शरीर की बलिहारी, जिस घट के भीतर ऐसा ब्रह्म ज्ञान, पांचवा ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल का ज्ञान, साठ चीज का ज्ञान प्रकट हो, जागृत हो, अनुभव में आने लगा, लखाने लगा, और अपने स्वरूप के बोध के माध्यम से अपन सुख दुख से अलग हो गए, राग द्वेष से अलग हो गए, तेरी मेरी से अलग हो गए। बुद्धि के अंदर जो संसार का महत्व था वो कम होने लग गया और आनंद भीतर का बढ़ने लगा, आनंद का झरना भीतर में बहने लगा। वो पांचवें ज्ञान की उपलब्धि के होने पर ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। तो कह रहे महाराज यदि पांचवें की गम नहीं है और चार ज्ञान के अंदर ही अपन भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? भक्ति भक्ति सब कोई कहे,
पर भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर, दही के अंदर जो निरंतर रूप से हो, अविरल रूप से हो, एक आंख फरों की उतनी देर का भी अंतर नहीं पड़े, वो सच्ची भक्ति। बाकी तो भक्ति सब ही कर रहे हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ। जो देखने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है मन के अंदर, महाराज कह रहे कि वो तो आसक्ति में बांधने वाला है, शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों में लगाने वाला है, उसमें परमार्थ नहीं। परमार्थ तो पांचवें ज्ञान की उपलब्धि पर है, जो इंद्रियातीत है, समयातीत है, कालातीत है, उसको प्राप्त करने पर। तो जहां लग प्रेम उपाय की भगत है, मून गए प्रेम ठहराए माए। कह रहे हैं कि जब तक पांचवा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक जो उपाय करते हैं, क्रिया करते हैं, करनी करते हैं, तो हम क्रिया के माध्यम से, करने के माध्यम से, उपाय के माध्यम से हम हमारे प्रेम को परमात्मा के प्रति ठहराने का प्रयास करते हैं कि कैसे न कैसे हमारा प्रेम परमात्मा में लग जाए। कोई उपाय करके, सेवा करके, पूजा करके, अर्चना करके, धूप करके, दीप करके, अगरबत्ती करके, ये सब परमात्मा के प्रेम को भोग लगा के, ये सारे 56 भोग का प्रचार करके, ये सब चीजें करके परमात्मा के प्रेम को हम ठहराने का उपाय करते हैं। लेकिन इन उपायों के करने के बाद भी वो प्रेम हमेशा ठहरता है क्या? जितनी देर दर्शन किया उतनी देर कितना अच्छा लगता है, मनमोहक दर्शन होते हैं, सुंदर दर्शन होते हैं, अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं, मंगला दर्शन भी होते हैं, फिर आगे ग्वाल के दर्शन भी होते हैं, फिर बाल राजभोग के दर्शन भी होते हैं, सब अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं। और दर्शन कितने मनमोहक होते हैं, मन को मोहित कर लेते। लेकिन वो दर्शन करके घर पे आ जाते हैं, फिर वैसे ही रहता है, जो छवि बदल जाता फिर पीछे। जब तक दर्शन कर रहे हैं तब तक बहुत अच्छा है। तुम्हारा कि प्रेम को ठहराने का प्रयास हो रहा है, उसमें प्रेम उपाय की वजह से कि हम वो भक्ति करके, इंद्रियों से, आंखों से दर्शन पाके, कानों से श्रवण करके, और नाक से सुनकर, मुख से बोलकर जो भी भक्ति करते हैं, इंद्रियों से होने वाली भक्ति प्रेम को ठहराने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो ठहरता नहीं है। जब तक कर रहे हैं तब तक अच्छा है, और जैसे ही करना छोड़ा वापस वैसे के वैसे। हमारा तेरे प्रेम ठहरेगा किससे? प्रेम तो भीतर से उत्पन्न होगा, सदगुरु की कृपा से, निज नाम की जागृति से, निजमन की जागृति से, निजमन को सौंपने से। वो प्रेम एक बार उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, तो फिर उसे ठहराने की जरूरत नहीं, वो ठहरा ही रहता है, वो कहीं जाता ही नहीं, वो कहीं भटकता ही नहीं। वो पांचवें ज्ञान में उपलब्ध होते वो प्रेम। तो जहां लगे प्रेम उपाय की भगत है, मून गए प्रेम ठहराए नहीं। कह रहे महाराज हम मौन धारण करके भी प्रेम को ठहराने का प्रयास करते, कुछ कहते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ अंदर से कुछ बात उपज भी गई तो चुप बैठ जाते, ताकि प्रेम बना रहे, और बोल दी तो प्रेम बिगड़ जाता। अंदर आपकी कुछ बात उपज रही है, किसी को कुछ कहना है, कटु शब्द, It's 8:30, लेकिन मौन धारण कर रखा है। वो जब तक आपने मौन धारण कर रखा है तब तक तो किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आप अंदर से उकल रहे हो, क्या हो रहा है। तो मौन धारण करके बैठना भी एक प्रेम को ठहराने का उपाय है कि थोड़ी देर प्रेम ठहर जाए, जब तक मौन धारण किया। फिर जैसे मौन टूटेगा फिर बोलना चालू करेंगे, प्रेम रहेगा। तो महाराज कह रहे केवल मौन धारण करके बैठने मात्र से भी प्रेम ठहरता नहीं है। प्रेम को ठहराने का तो ये उपाय की भगत कर रहे, सारे उपाय कर रहे, लेकिन वो जो सच्चा प्रेम है वो उपाय में नहीं, यानी करने में नहीं, क्रिया में नहीं, बेकरने में, श्वासा बिना,
पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक, वो तो अमोलक वस्तु। लक्ष्य सो मन सु खेच उर धारियो, चाल हर हाल अरु घेर ला। क्या करें, इस मन को खींचना पड़ता है बार बार। ये मन बार बार चला जाता है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, और उसे खींचना पड़ता है कि अभी लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तुम साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन होकर ऐसा करते हैं जो आपके लिए शोभनीय नहीं। इस प्रकार से इस मन को अंदर खींचना, मन को अनेक प्रकार से सुख चाहता है। तो हाल और चाल और घेर ला, इसकी हाल और चाल को घेर कर, जैसे पशु को घेर कर डंडे से कंट्रोल में, काबू में रखना पड़ता है, ऐसे ही इस मन को भी घेर कर काबू में रखना पड़ता है। तो महाराज कह रहे जब तक घेर कर काबू में रखना पड़ रहा है आपको, यानी आप कोशिश कर रहे हो इसको, तब तक वो भी उपाय की भगत है, वो भी उपाय करते, वो भी एक करनी हो रही, वो भी एक क्रिया हो रही। हाँ, वो करनी क्रिया अच्छी है, लेकिन महाराज कह रहे वो वास्तविक नहीं है। आपके मन में ऐसी कोई बात ही नहीं उपजे, आपके मन में कोई राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं, कोई तेरी मेरी आए ही नहीं, कोई शब्द रूप रस गंध स्पर्श की इच्छा ही व्यक्त नहीं करे मन, तब वो सच्ची भक्ति। बाकी तो अंदर तो सारी चीजें हो रही, लेकिन हम उन्हें रोकने का प्रयास करें, भी तो वही है। हाँ, तो महाराज कह रहे वो अभी पराभक्ति की स्थिति तक नहीं पहुंची। जब उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे ना परा की, तो ये उत्पन्न नहीं होगी मन में सब चीज। वही बात का वर्णन कर रहे हैं कि वो पांचवा ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ये मन से अलग हो जाता है, मन के काबू में आप नहीं रहते। अभी तो मन ने आपको काबू में किया, जिधर मन ले जाता उधर चले जाते, मतलब आप मन के अधीन, मन के काबू में। कभी क्रोध आ जाता तो क्रोध के काबू में हो जाते अपन, और क्रोध में कुछ भी बोल जाते हैं, हमको हमारा पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो किसके काबू में है? क्रोध के काबू, अपने काबू में नहीं है, अपने आनंद के काबू में नहीं है, क्रोध के काबू में, क्रोध के पास चले जाए। हाँ, ये अपने को, अपना काबू अपने पास होना चाहिए, अपने आनंद में होना चाहिए। तो कह रहे वो पराभक्ति के उत्पन्न होने पर ये सब चीजें अपने काबू में आ, फिर मन का काबू नहीं रहते, मन से अलग हो जाते हैं, बुद्धि से अलग हो जाते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क से अलग हो जाते हैं, कोई संशय विपर्याय से अलग हो जाता है, सुख दुख से अलग हो जाते हैं, चित्त से अलग हो जाते हैं, अहम से अलग हो जाते हैं, अहंकार से अलग हो जाते हैं, इन सब से न्यारा हो। क्या कह रहे हो महाराज? लक्ष्य सो मन सु खेच उर धारियो, चाल हर हाल अरु घेर ला, घेर के लाना पड़ रहा है अभी तो। अभी तो ऐसी स्थिति हो रही कि बार बार इसको लाना पड़ रहा है। कह रहे परासो भगत तीन पुरुष को उपजे पहल से मन की बात है। इस भगत के पराभक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसकी तो मन की सारी वासनाएं पेल दी जाती है, समाप्त हो, कुछ नहीं रहती, खत्म हो जाती। कोई वासना रहेगी नहीं, कोई इच्छा रहेगी नहीं, कोई आशा रहेगी नहीं, कोई तृष्णा रहेगी नहीं, कोई मनोकामना रहेगी नहीं, कोई मनोरथ रहेगा नहीं, कोई संकल्प रहेगा नहीं, कोई विकल्प रहेगा नहीं। और क्या करे, 500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट गर आद में नाई बैठा। उसकी पहचान बता, कसौटी बता कि आपकी पांचों इंद्रिया जीवित है, अभी मरी नहीं। इन पांचों इंद्रियों का राजा मन मरेगा तभी तो इंद्रिया मरेगी, वही तो चलाता है इनको। जब तक मन नहीं मरेगा
तब तक ये इंद्रिया कैसे मरेगी? कह रहे महाराज मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा। आपको परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो पहले आपको अपने मन को मारना है। लेकिन हम तो हमारे मन को नहीं मारते, हम तो हमारे मन का भावता करते हैं। जो मन भाता है, मन को अच्छा लगता है, वही तो करते काम। बहुत सारे लोग तो मन को मार ही जीते। हाँ, तो मन को मार के ही जीना है। अपना मन नहीं रहेगा तभी अमन होगा। अपना मन नहीं रहेगा तभी अमन होगे। मन के संग लगे रहोगे तो कभी अमन होने ही नहीं, चैन आना ही नहीं, सुख उत्पन्न होना ही नहीं, दुख ही लगा रहेगा। तो इसकी कसौटी क्या है, पहचान क्या है कि 500 इंद्रिया जीवती तन में उलट आध घर में नाय पे। अभी मन जिंदा है तो पांचों इंद्रिया जिंदा है, तो आप आध घर में नहीं गए मन को छोड़कर, अभी मन के संग ही लगे, मनमुखी बने गए, गुरुमुखी नहीं हुए। जिस दिन गुरुमुखी हो जाएंगे उस दिन मनमुखी होना खत्म हो जाएगा। आध घर में चले जाएंगे गुरुमुखी होते ही। मनमुखी रहने के कारण नीचे ही रहते, अटके ही रहते हैं यहाँ पर। ये पहचान है, कसौटी है। आपको मन के अधीन नहीं रहना, मन को आपके अधीन रखना, मन को आपके अधीन रखना। मन जा ले जाए वहां आपको नहीं जाना। भजन से, भजन सुवासना जल जाए दूजे और कोई नहीं उपाय। एक ही उपाय रोकने का, राम जी के नाम का सुमरण जितना अधिक बनेगा इस रसना से, उतना अधिक आपका मन काबू में होता जाए, कंट्रोल में होता जाए। और जैसे ही रसना रुकी और ये मन वापस उधड़ के लगाना चालू करेगा, इसकी दौड़ फिर चालू हो जाएगी। तो भजन ही उपाय है रोकने का, और कोई उपाय नहीं है। तो 500 इंद्रिया जीवती तन में उलट आध घर में नाय बैठा। दास सुखराम कहे तहां लग अंगरे, ज्ञान में सांभળી धार बैठ। कह रहे महाराज कि इस प्रकार से उपाय का प्रयास कर रहे हैं, प्रेम को रोकने का, मन में मौन धारण करने का, या मन के अंदर जो चीजें उत्पन्न हो रही है उन उत्पन्न होने वाली चीजों को बाहर प्रकट नहीं कर रहे, यानी रोक रहे हैं उनको। इंद्रिया तो अंदर से जीवित है, सब भोग मांग रही है, लेकिन उन्हें रोक के रखा हुआ है, यानी इंद्रियों का दमन कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे कि दास सुखराम कहे तहां लग अंगरे। ये सारे जो अंगलक्षण अपन ने बाहर दिखावे के बना रखे, अंदर से नहीं है प्रेम, केवल दिखाता है कि लोग अच्छा कहे, लोग मुझे अच्छा साधक कहे, इसीलिए ऐसे अंगलक्षण बाहर से बना लेते हैं। तो अंदर से तो कपट है, टूटता है कामना है, ऊपर दिखावे से केवल भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कूड़ कपट मन कामना जिनगट भजन न होए, ये करे तो सुखराम कह लोग दिखाओ जो। अंदर मन के अंदर कूटता है, कपटता है, कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प है। तो महाराज कह रहे कि वो जो भजन भक्ति कर रहे हैं वो दिखावे की, ऊपर की, वास्तविक नहीं, उपाय की है, करने की है, क्रिया की। तो दास सुखराम के तहां लग अंग रहे, ये सारे अंग लक्षण अच्छे 8 अंग 64 लक्षण बना तो लिए ऊपर से, वो भी अच्छे है, लेकिन महाराज कह रहे ज्ञान में सांभળી धार बैठा, यानी आपको ज्ञान के द्वारा आपने उसे संभाल रखा है, सोच विचार के संभाल रखा है। लोग क्या कहेंगे ये बात सोच के संभाल रखा है। लेकिन महाराज के सच्ची भक्ति में तो साड़ संभाल ही सब खत्म हो जाता है, संभालना नहीं पड़ता है, वो संभला ही रहता है हमेशा। इसके सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है, उसके मन में सब चीजें उत्पन्न ही होना बंद हो जाती है। क्योंकि जब महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो नहीं, ऐसा महारस के उत्पन्न होने पर, आनंद के उत्पन्न होने पर, भीतर में आनंद के झरने के बहने पर ये सारी चीजें फीकी लगने लग जाती है, इनमें रस रह नहीं जाता, नीरसता आ जाती है, सरसता खत्म हो जाती है।
तो जो चीज नीरस है उसके लिए क्यों आसक्त, क्यों चाहना करेंगे, क्यों इच्छा करेंगे? उनका महत्व ही खत्म हो जाता है बुद्धि के अंदर से। तो जो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए क्यों हम प्रयासरत होंगे, क्यों उसका उपाय करेंगे, क्यों उन्हें प्राप्त करेंगे, क्यों उनसे सुख लेने की इच्छा रखेंगे? परम आनंद, परम विश्राम को प्राप्त होकर आनंद में अवस्थित होता है। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, अनंत सुखी सतगुरु सुखराम जी महाराज श्री राम सतगुरु भगवान धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता धन्य हो, जीवाधारण जहाज धन्य हो, धन्य हो, के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संगता ने धन्य हो, राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सुख संताने सत्संज्ञाने राम 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 सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतुषम परम धर्म कुलज्ञानांत जय निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्री गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम जगन सदशम तत्मसाति लक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शाशून्यमातीतम ज्ञानम नाद्बिन्दुफलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को सवन करो मनन करो शरणम सतगुरु दयाल को मुखेर दे हरि साधु के आजीवन मुक्त सुख सत्कर की कागद करूं सब बन कलम कटार सात समुद्र शाही को सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जा गदगद के जाने बारम हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अत्र जस पद राग दीप चंदी चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं ज्ञान रूपी सूर्य ज्ञान रूपी दीपक जगाना है। उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने ये शरीर दिया है ग्रस्त में, त्याग में नहीं दिया, ग्रस्त में दिया। माता पिता के संगम से ये ग्रस्त शरीर बना है। जब परमा विष्णु महेश शक्ति ने ग्रस्त में भेजा, खुद भी ग्रस्त में रहे आजीवन और ब्रह्म में मिले हैं, तो फिर आज जो उनके बेटे बेटी ग्रस्त में रह के ब्रह्म में नहीं मिल सकते? मिल सकते। ये प्रमाण दिया है सुखराम जी महाराज ने कि मैं ग्रस्त का आपको भेव बता रहा हूँ, ग्रस्त का रहने का तरीका बता रहा हूँ, ग्रस्त का गुण बता रहा हूँ। ग्रस्त में कितने गुण हैं। जतिपणे से, त्यागपणे से, सतीपणे से भी ग्रस्त का गुण ज्यादा बताया है। 6 जति हुए जगत में जिसका वीर नहीं छिटके, विश्वामित्र हुए, जड़ भरत हुए, लक्ष्मण, भीष्म, हनुमान, नारद, 6 जति हुए सबसे जबरदस्त तो वीर भी नहीं छिटका। उनसे भी त्यागियों से भरत जैसा उज्जैनी राज को छोड़ दिया, रूपी चंद भरतरी जैसे, और सती में माता अंशिया जैसे जबरदस्त हुई। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को 6 महीने के बालक कर, और दत्तात्रेय जी जैसे पुत्र उत्पन्न हुए तीनों के अंश से।
तो महाराज फरमाते हैं सती से, त्याग से और जतिपने से भी ये ग्रस्त ऊंचा बता रहे हैं। क्यों सबसे ऊंचा क्यों बताया? कसुर नर मुनि जंगम जोगी खटदर्शनी त्यागी देव जितने भी हैं सब आत्माओं का पेट भरण ग्रस्ती करते हैं। सब वासना के भूखे हैं, सबका वासना पूर्ण ग्रस्त करते हैं। ग्रस्त लक्ष्मी कुमाते हैं, ग्रस्त पालना करते हैं, लड़के लड़की आते हैं और वो भक्ति करते हैं तो कुल बढ़ता है। 3 लोक में भगत की बढ़ोतरी होती है, संतों की बढ़ोतरी होती है। तो ग्रस्त से होती है कि त्याग जति और सतियों से। ये सोचो समझो विचारो, इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। ये सबसे मोटी भ्रमना है। ये भ्रमना कब छूटेगी? सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे, जब ममता सुख राम के तिरपत होए सब सोवे। जन सुखदेव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान, हर पावे नर साच सुन, दूजे लिव सो जान। हर कब पाओगे साच घटनाएं? सब भ्रमना खत्म होगी किसकी? ग्रस्त की, त्याग की। कि जो घर छोड़ा है वो संत है और ग्रस्त में रहे हुए जो संत नहीं। ये भ्रमना मोटी है। ये भ्रमना कब टूटेगी? कि ये मोह ममता का संग छूटेगा। और शिष्य वही आत्मा सुजान है, वही जबरदस्त है जो भ्रम कर्म से अलग होती है। हर पाने के लिए सांच को धारण करे, माने ग्रंथों के ज्ञान को धारण करे, ज्ञानी के कहने में चले। बस ये सबसे मोटा गुण है। तो महाराज फरमाते आद अनादि से ग्रंथ का ज्ञान क्या है सबसे मोटा? एक ऋषि मत है और एक संत मत। दोनों ही उच्च है कि हल्के भारी हैं। ऋषि मत भी सृष्टि उत्पत्ति से चला और संत मत भी उत्पत्ति से ही चला। उत्पत्ति बिना न ऋषि बने न संत, और दोनों ग्रस्त में रहे। ग्रस्त छोड़ा, संत मत भी आजीवन ग्रस्त में रहे और ऋषि मत भी अभी। कैसे ग्रस्त में रहे? ऋषि मत और संत मत दोनों के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजा दक्ष। ग्रस्त के लिए 10,000 पुत्र दिए ब्रह्मा जी ने। सोनकादिक ऋषि को ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करने के लिए हंस अवतार ने आकर के ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को और सोनकादिक ऋषि। तब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ हुई, परमात्म ब्रह्म के नाम की। और नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तीनों ही ब्रह्मा जी। और नारद मुनि ने को राम नाम की भुरकी सब में डालने का गुण प्रकट। तो बताओ ग्रस्त नहीं बसे तो भक्ति कौन धारण करे? तो राजा दक्ष को ग्रस्त बसाने का हुक्म दिया, ब्रह्मा जी ने दिया। यही सोनकादिक ऋषि को ब्रह्म ज्ञान का हुक्म दिया और नारद मुनि को राम नाम की भुरकी का पसारा करने का। यही सुखराम जी ने लिखा है। तो महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले सोनकादिक ऋषि जब सवेरे पाताला सही सांझ बैकुंठा दोपहरा मृत्यु लोक कथा सुनावे। जब कथा सुनाते थे ब्रह्म ज्ञान की, ऋषभदेव स्वामी विष्णु के अवतार थे 8वें। आज जीवन ग्रस्त में रहे तो पुत्र हुए। बड़े बड़े राजा महाराजों की कन्याएं ऋषियों को परनी। जैसे दक्ष राजा को पुत्र दिए, वो राम नाम भूर के डाल स्वर्ग में चले गए। तब दक्ष राजा ने कहा नारद मुनि ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरे 10,000 सृष्टि बसाने के लिए कैसे बसाऊं? वो सब स्वर्ग में दे। तो श्राप दे दिया, तुम एक जगह नहीं टिकोगे, 3 लोग भौंकते। तब फिर वो
फिरते फिरते सब जगह बुरके डालते। फिर ब्रह्मा जी ने 60 कन्याएं दी, देव कन्या, और वो सब देव कन्या ऋषियों को पढ़नी, कश्यप ऋषि को पढ़नी, श्रृंगी ऋषि को पढ़नी, जमदग्नि ऋषि को पढ़नी, बड़े बड़े ऋषियों को पढ़नी। और किसके के? राजा महाराज। महाराज फरमाते हैं सहस्त्रबाहु राजा था और जमदग्नि ऋषि थे। सहस्त्रबाहु राजा ने जमदग्नि ऋषि को कन्या पढ़नी, कश्यप ऋषि को कन्या पढ़नी, और उनसे फिर महाराज फरमाते जगत बसा, ग्रस्त बसा। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दो ही ज्ञान दो ही मत है, चार पंथ तैती, दो ही धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, तीन बैराग कहावे, इन शुद्ध मन राख प्रेम संसायब गावे। ये शुद्ध मन रख करके प्रेम से जो सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म के नाम की जो रचना करते हैं, उनको ये सारा ज्ञान हो जाता है। ऋषि मत का, संत मत का सारी समझ है। ऋषि मत में ओम की साधना करते हैं और श्वासा को कई हजारों वर्ष तक ऊपर चढ़ा के सत्युग त्रेता द्वापर में रहे। कई 88,000 ऋषि त्रेता युग में हुए, राजा महाराजा मुनि ऋषि बहुत हुए। तो महाराज फरमाते ओम की साधना कर ऋषि मत हो जाते हैं, देवता और अवतार कार्य करते हैं, और परब्रह्म के नाम की रचना करके संत, उसकी भी देवता और अवतार सहायता करते। संत भी 3 प्रकार के बताए, एक संत सगत लग होई, दूजा होन काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूप आनंद ब्रह्म। शक्ति लोक के संत ध्रुव प्रहलाद हुए, ब्रह्मलोक के वासी कई श्वास श्वास रचना करके ब्रह्मलोक में समाये, और फिर ये कई केवल्य भक्ति कर करके श्वास पर श्वास में और अगम देश में गए, केवल पदानंद। ऐसे सब संतों की महिमा है जगत, सब भक्तों की महिमा है, सब ऋषि मुनियों की महिमा है, तो सभी परमात्मा के नाम से जुड़े हुए। तो इस प्रकार से मन को जीत करके 3 वैराग है, मध्य वैराग, तीव्र वैराग, ज्ञान वैराग। तीव्र वैराग मध्य वैराग ऋषि मत में है, और ज्ञान वैराग संत मत में है। केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। केवल ज्ञान वैराग यानी जो नेंचर की भक्ति है, नेंचरी जो संत है, वो सब आत्मा को संत बढ़ा के और विधेय मंडल में घर कर, उसको कहते हैं ज्ञान वैराग। पिंड ब्राह्मण सुन्यारा यानी वो विधेय मंडल में घर कर। इस ज्ञान वैराग में ऐसा गुण है, जब ये प्रकट होता है ज्ञान नियंचर, तब ये आत्मा को वैराग दिलाता है, उसको कहते हैं ज्ञान वैराग। क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म ग्रस्त है, और ये केवल नियंचर ब्रह्मी वैरागी है। इसके न माता पिता है, न दिष्ट में आता है, न किसी के बस में। केवल को सुन ज्ञान गेब सुन, जन्मे आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सुन कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, न ये मांड में रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर अमर लोक की चाय हुए तो राम रटो सब कोई। अगर हे आत्मा तुम्हारे को परम पद में मिलना है ग्रस्त में रह करके, तो ये परमात्म ब्रह्म के नाम को सासु सास में लिवन शिवरण रटो, तो सारा ऋषि मत संत मत सारे शास्त्रों का ज्ञान तेरे को आज, यही ज्ञान रूपी गुरु का, ज्ञान रूपी सूर्य का, ज्ञान रूपी चकवे का गुण आ जाएगा। फिर अज्ञान रूपी रात्रि चकवी तेरे साथ में, और अज्ञान रूपी चकवी का ज्ञान रूपी चकवा साथ में। ये गुरु का अर्थ है, गु मतलब अंधियारा, रू मतलब चानना। रू है ज्ञान रूपी चकवा और गु है अज्ञान रूपी चकवी। ये समझ आ जाएगी तो जब परमात्म ब्रह्म के नाम की रचना करेंगे, तो अज्ञान रूपी रात्रि कहते हैं भ्रम, ये सब भ्रमना खो जाएगी, खत्म। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, संतो भाई ग्रस्त भेव बताऊं, संतो भाई ग्रस्त भेव बताऊं।
न्याव छाण सत गाऊं, संतो भाई ग्रस्त भेव बता। इस प्रकार से मैं ऋषि मत का, संत मत का न्याय करके तुम्हें छाण के बता रहा हूं कि कोई जगत में त्यागी नहीं हुए, किसी ने ग्रस्त नहीं छोड़ा है, न ऋषि मत ने न संत मत। ग्रस्त छोड़ दिया तो वो महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा ने तो ग्रस्त में भेजा तेरे को, और तू परमात्मा के निर्णय की सृष्टि उत्पत्ति का उल्लंघन करता है। ये तो ग्रस्त छोड़ना कब से चला है कि सीता माता को रावण हर के ले गया, जब वो साधु बन के रहा, और साधु बन के उस सीता को हर के ले गया। वो साधु को ऊंचा मानने लगी, उसके अंडर में आ गई। तो आज अपन भी ज्ञान की जब समझ नहीं रहती है और बेगदारी के पिछ लग्गू हो जाते हैं, अपन भक्ति से विमुख। देश को ऊंचा मानो कि ज्ञान को ऊंचा मानो, भक्ति ज्ञान वैराग को ऊंचा मानो कि देश को ऊंचा। ये समझ रखो। मुंड मुंडाए होते हैं वो ऊंचा लगता है। तो रुक्मणी ने जब कृष्ण का हरण किया था, तो रुक्मैया ने लड़ाई करी तो उसके मुंड मुंडा दिया कृष्ण भगवान। तो बताओ, जब से मुंड मुंडाए और वेद तब से चल रहा है, त्रेता युग से और द्वापर से। लोग इनमें भ्रमित जाते। इसलिए मैं ग्रस्त का न्याय बता रहा हूँ। ब्यावर का गुण सोज धाको, सुन ली जो सब कोई। दूध दही दो गोरस जनियो, सुख पावे सब लोग। दूध दही घी गोरस बचियो। महाराज गाय का गुण बता रहे हैं, काशी सांड का बताया त्याग के लिए, और गाय का गुण बताते हैं ब्याह हुई गाय होती है, जिसके बछड़ा बछड़ी होते हैं, छाछ होती है, दूध होता है, घी होता है, दही होता है, और सबको प्राणी मात्र को इसका खाने पीने का सुख मिलता है। प्राणी मात्र को इससे घी भी सब गाय से मिलता है। तो कैसा गुण होता है, और सारा जगत इसको कारण कारण में लेके सुख भोगता है। बल्कि महाराज फरमाते सुर नर मुनि जंगम जोगी, ऋष हरिजन को आवे, वे ग्रस्त सकल को पूजे, सारा के गुण आवे। गृहस्थी में ऐसा गुण है कि मनुष्य मुनि जंगम जोगी ऋषि संत महाराज फरमाते हैं सबकी ग्रस्त सेवा करते हैं। तो भिखारी है, भूखा है तो नंगा प्यासे को खाना देना, अन्न देना, पानी पिलाना, ये सब गृहस्थियों का कार्य। जो धंधा भी करता है, गृहस्थी को भी पालता है, और सारे गृहस्थ के सब परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण करता है, और परमात्मा का नाम भी लेता है। तो बच्चे बच्चे जो भी लड़के लड़की जन्मते हैं, वो संत और भगत जन्मते हैं। और फिर लड़की से दो कुल तिरते हैं, पियर ससुराल के पीढ़ी नरक में नहीं जाती है, और लड़का भक्ति करता है तो उसकी खुद की पीढ़ी नरक में नहीं। इतना इस भक्ति का लड़के लड़की का गुण बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। तो ग्रस्त सकल को पूजे, सारा के गुण आवे। पियर ससुराल सबके गुण आता है, प्राणी मात्र के गुण आता है भक्ति का, और ग्रस्त का दो का गुण बहुत महाराज जबर बता रहे हैं कि लड़का लड़की पुत्र जन्मे तामे फल होई, हर की भगत करे जो सूरो, सब कुल तारे लो। लड़का लड़की जन्मते हैं, भगत संत जन्मते हैं, भक्ति करते हैं, और परिवार कुटुंब का सबका पालन पोषण करते हैं, लक्ष्मी कुमाते हैं, और सब देवों को वासना पूर्ण करते हैं। तो साधु करते हैं, त्यागी करते हैं। त्यागी तो खुद ही हाथ पसारते हैं, वो किसका करेंगे? पैसा सब ग्रस्त से लेके है, फिर यज्ञ होम करते हैं। तो गुण ग्रस्त को होता है, त्यागी को होता है? ग्रस्त को लगता है उसका फल। जो लक्ष्मी दान में देता है, ग्रस्त मेहनत करता है, लक्ष्मी का भी गुण है, भक्ति का भी गुण है, ग्रस्त में पैदा करने का भी गुण बताया लड़के लड़की का, और ग्रस्त की माता पिता की सबके पालन पोषण करने का भी महाराज ने बहुत गुण बताया।
ग्रस्त में रह करके कन्या परनावे, लड़का परनावे, धर्म कन्या परना करके दान देवे। जब महाराज का कन्या असल धर्म को कूपो पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर्मा को पुत्र के समय लेना पड़ता है, हाथ पसारना पड़ता है, और कन्या के समय दान देते हैं। दान देने से कर्म खत्म होते हैं। जो कन्या दान है उसको सबसे ऊंचा, ब्राह्मण से भी ऊंचा ज्ञान बताया है दान सुखराम जी ने। तो हर की भगत करे जो सूरो, सब कुल तारे, सारे कुल को पियर ससुराल को जो भक्ति करता है, लड़की करती है तो दोनों तिरते हैं, और लड़का करता है तो खुद का कुल। तो बताओ, लड़की जन्मने से गुण ज्यादा होता है लड़के से? लड़की से गुण ज्यादा होता है। लड़की से बच्चे पैदा होते हैं, लड़की पालन पोषण करती है, लड़की 9 महीने गर्भ में रखती है, और लड़की खुद भक्ति करती है तो बच्चे बच्चे भी भगत पैदा होते हैं। तो महाराज कह रहे, नारी नरकन जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे सोई द्रव की खान। अरे नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान, नारी से ही तो राम कृष्ण भगवान जैसे पैदा हुए हैं। ऋषभदेव स्वामी निमित्त अवतार भी थे, नवदा भक्ति चलाई, ग्रस्त में रहे, 100 पुत्र हुए, कपड़े बुनना सिखाया, सारा जगत का काम करना, खेती करना, सब ऋषभदेव स्वामी ने सिखाया प्रथम सतयुग में। और ये 10वीं भक्ति केवल की भी ऋषभदेव स्वामी से ही चली। सोनकादिक से ज्ञान सुनते चुचम वेद में भेद पिछाण करके और केवल्य भक्ति करी। तो निमित्त अवतार भी थे, नित्य अवतार। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, तो ये इनको गुरु पदवी भी हुई और सतगुरु पदवी, खट दर्शन की पदवी भी थी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और केवल सदगुरु पदवी भी, केवल ज्ञान की भी पदवी। तो निमित्त और नित्य दोनों का गुण सुखराम जी महाराज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, लड़की ब्याह धर्म कर देवे, फेर भगत हुए दासा, जन सुखराम ईशाग्रस्त रे त्याग जत सत आशा। अच्छा, वही जगत में अच्छे हैं, किससे? त्यागी से, जतिपने से, ग्रस्त से। अच्छे कौन है? जिस लड़की के भगत पैदा हुए, संत पैदा हुए, और भक्ति करे जिसके घर में, और सब कुल कुटुंब का पालन पोषण करे, दुख सुख सहन करके लक्ष्मी कुमावे, और भक्ति भी करे, यानी भोजन और भजन दोनों करे। वो जगत में त्यागी से, जतिपने से और सतियों से भी अच्छा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गृहस्थ और राजयोग विधि दोनों जिसके पास में है, दुकानदार राजयोग विद न्यारी, वेद लभेद वेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। वेद यानी ज्ञान पढ़ने वाले, लभेद यानी हरि कीर्तन करो, श्वास के आधार से कितनी भक्ति करो। वेद यानी अष्टंग योग धारण करने वाले। महाराज फरमाते हैं खट दर्शन संसारी, जिन्होंने श्वास पर श्वास परमात्मा के नाम की रचना करके निरंतर की जागृति नहीं करी, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये संसार में परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके लिए सुखराम जी महाराज क्या, वो सुन भेद नियारो, सब सुन बोधन भेद नियारो, कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो साहिब को प्यारो। ये कुदरत कला प्रेम से रटना करोगे, सांसों सांस में कड़ निरंतर जागृत होने की, तो ये जागृत, नहीं तो ये होने वाला। क्यों? जोगी पीर मोख नहीं पहुंचा, नाया नाम न पाया, कष्ट करे कर करता हुआ, जुग ही माय पुजाया। युग में पूजित हो जाते हैं, युग में पूजा कर मतलब बड़े बढ़ जाते हैं, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं युग महिमा करता है परंतु परम मोक्ष में नहीं जाते हैं। खट क्रिया आचार विचारा, ताकू जोर सरावे, कै सुखराम तत्व का भेदी, ताके निंदा गावे। तत्व का भेदी है, उसकी कोई समझ नहीं किसी को, बल्कि निंदा और करते हैं। और जो खट क्रिया आचार विचारा करते हैं, घर छोड़ते हैं, तज तज राज गया बन बीचे, वही भेद नहीं पायो।
रात छोड़ छोड़ के वन में गए, उनको सब ऊंचा मानते हैं, परंतु नेंचर के वेद के बिना वो परम मोक्ष नहीं जाते। क्यों? कि सिमरत नेंचर की समझ नहीं। तो सिमरत को जिसके पास समझ है वो भी सिमरत का सरना तजे गहे आन की ओट भले सुन नाम लिवारी होई। नाम की रटना करने वाला सिमरत परमात्मा का तो संग छोड़ते हैं और इधर ओट आन की लेते हैं। आन देव, आन जरम, आन जार, आन धर्म, ये तीनों की ओट लेते हैं। आन धर्म प्रकृति के आधार से, आन देव शरीर और आन जार अंग लक्षण, ये तीनों की सराहना करते हैं और नेंचर की समझ नहीं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में, जगत में भले वो परम हंस विदेही धारा जासुन लेसन आयो, त्यागन किया वे निर्भय कैसे नाव भेद नहीं पाए। बद्धे ही बन जाओ, परम हंस बन जाओ, मनाए परमाते निर्भय हो जाओ भले जंगल में बैठ करके, परंतु नेंचर की समझ नहीं, नाव रटना करने का परब्रह्म परमात्मा का और आत्म ब्रह्म की समझ। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है, राम परमात्म ब्रह्म का नाम। अब परमात्म ब्रह्म के नाम से घट पर्चे होते हैं, आत्म ब्रह्म के नाम से बेरंग पर्चे। तो सबको बेरंग पर्चे समझ में आते हैं, वो ही अच्छे लगते हैं। तो महाभरम डर उपजो घर में, तन को बन नर ढाया। ऐसा भरम उठता है तो तन को वन में ले जाके बैठा देता है, तो वन में जाने से कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जो डर के वन में बैठे हैं, दुख सुख सकल अंतर में पढ़ के मुख सु कहे न कोई। दुख सुख परखते रहते हैं जंगल में बैठ के, अंतर में परखते रहते हैं दुख सुख को, पर मुख से नहीं कहते। क्यों कहवे तो फिर वो ला जावे। तो कै सुखराम वो निर्भय कैसे डर डर मौन समावे, वो निर्भय कैसे हुए, डर डर मौन समाये। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंग तो सकल आत्मा धरिया, कह ग्रही क्या त्यागी। चाहे ग्रस्त में रहो चाहे त्याग में रहो, जो अंग धारण करते हैं आन धर्म का, आन जार का, आन देव का, वो तो आत्मा ने धारण किया है। आत्मा है जब ये तीनों होते हैं। आत्मा घट में नहीं तो कैसे होंगे? वो तो अंग आत्मा ने धारण किया है। परमात्मा का धारण करो, कैसे करो वो महाराज लिख रहे हैं बारे में। जागे नाम प्रेम सो भाई, नक्ष कुदरत जागे खोजे, उल्टर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु न सोचे। महाराज फरमाते हैं कि संसार में